Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous year question of radio and telecommunication system. हम लोग 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है द AM बैंडविड्थ इज अबाउट. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ कितना होता है? 10 किलो हर्ट्ज. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 2 है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन MUF. मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो किसके किसके बीच में होता है? 8 मेगाहर्ट्ज से 35 मेगाहर्ट्ज के बीच में. ऑप्शन सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है विच टाइप ऑफ रेडियो वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय मल्टीपल स्किप्स. स्काई वेव. कौन सा हो जाएगा? स्काई वेव. ऑप्शन ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है द मेजरमेंट ऑफ ए डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ ए मोडेम इज मेजर्ड इन. मोडेम में जो डाटा ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? बीट्स पर सेकेंड. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीट्स पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इन इंडिया वाज लॉन्च इन स्पेस ऑन. पहला जो है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? जून 1981 में. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए. क्वेश्चन नंबर 6 है ए यागी एंटीना हैज. यागी एंटीना में क्या होता है? फोल्डेड डाइपोल होता है. ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 है द डक्ट प्रोपेगेशन इज काउज ड्यू टू. डक्ट प्रोपेगेशन किसके लिए होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण. ऑप्शन ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ IF फॉर FM रिसीवर इज. FM रिसीवर का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 10.7 मेगाहर्ट्ज. ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है द आइनोस्फेयर लेयर आर. क्या क्या होता है? D, E और F लेयर होता है आइनोस्फेयर में. F को फिर दो भाग में बांटा जाता है, F1 और F2. D, E एंड F हो जाएगा. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 10 है टेलीविजन ट्रांसमिशन इज बाय. टेलीविजन ट्रांसमिशन किस में होता है? स्पेस वेव होता है. स्पेस वेव में. ऑप्शन सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 है 1 डेसिबल इज इक्वल टू डैश नेबर. देखिए 1 dB जो है 1 dB इज इक्वल टू होता है 0.11512 नेपर होता है. और 1 नेपर इज इक्वल टू होता है 8.686 dB डेसिबल. तो यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में या ऑप्शन में मिस्टेक कहिए, जो भी बोलिए. 1 डेसिबल इज इक्वल टू पूछा है तो 1 dB इक्वल टू कितना होगा? 0.11512 नेपर होता है. लेकिन 1 नेपर इज इक्वल टू 8.686 dB होता है. तो यहाँ पे आप सुधार कर लीजिए. अगर ये आंसर होगा बी तो यहाँ पे 1 नेपर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 नेपर इज इक्विवेलेंट टू डैश डेसिबल. ये होना चाहिए 1 नेपर इज इक्वल टू डैश डेसिबल. तब होगा 8.6. क्वेश्चन नंबर 12 है द ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. किस पे होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ऑपरेशन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए. क्वेश्चन नंबर 13 है बूस्टर आर बेसिकली. बूस्टर क्या होता है? RF एम्पलीफायर होता है. ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 है द सिंपलेस्ट रिसीवर इज. TRF रिसीवर, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जो होता है सबसे सिंपलेस्ट रिसीवर होता है. यहाँ पे TRF कर लीजिए, TRF रिसीवर हो जाएगा. सबसे सिंपलेस्ट रिसीवर TRF होता है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 15 है एपोगी एंड पेरिगी आर कंसिडर्ड व्हेन सैटेलाइट इज इन. इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा तब. ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 है एन एक्टिव सैटेलाइट हैज. एक्टिव सैटेलाइट में क्या होता है? एंटीना होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और पावर सिस्टम होता है. ऑप्शन सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 है स्टार
STALO, स्टालो होता है, स्टालो स्टैंड फॉर स्टेबल लोकल ऑसिलेटर, ये D नहीं होगा, O होगा, स्टेबल लोकल ऑसिलेटर, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टालो, STALO, इस तरह से स्टालो, स्टेबल लोकल ऑसिलेटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पैराबोलिक एंटीना इज यूज्ड एट, कितना पे यूज किया जाता है, 5 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ 18 किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द माइक्रोवेव आर यूज फॉर, टेलीफोनी में भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाता है, टीवी सिस्टम में भी यूज किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट आर मिक्सचर्स एंड व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल फंक्शन, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 और है इसी का 3 का, एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ फेडिंग इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जो फेडिंग होता है उसका फेनोमेनन को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज TRF रिसीवर, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर क्या होता है, ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन ईच ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑसिलेटर इन रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमीटर में ऑसिलेटर का क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, स्काई वेव, स्पेस वेव के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सिनुसाइडल कैरियर वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 100 वोल्ट्स इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय सिनुसाइडल वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज प्रोड्यूसिंग 50% मॉड्यूलेशन, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइडबैंड। देखिए FC दिया हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 किलोहर्ट्ज आप लिख सकते हैं। उसके बाद EC जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो 100 वोल्ट्स दिया हुआ है, और क्या दिया है, FS जो है सिग्नल फ्रीक्वेंसी वो 5 किलोहर्ट्ज दिया है, और M का वैल्यू दिया है 50% है, मीन्स 0.5, ये इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको सब फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, FC माइनस FS लोअर साइडबैंड का, और अपर साइडबैंड का FC प्लस FS, मीन्स 1000 माइनस 5 और 1000 प्लस 5 किलो हर्ज में हो जाएगा, ये दोनों किलो हर्ज में। ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ये अपर लोअर साइड बैंड हो गया, ये अपर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी हो गया। और एम्पलीट्यूड जो है दोनों साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, MEC/2। तो M कितना है 0.5, EC कितना है 100 वोल्ट दिया हुआ है बट्टे 2, कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। दोनों जो है साइड बैंड जो है लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 25 वोल्ट हो जाएगा। इसी का और क्वेश्चन है, स्टेट द नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन इन केस ऑफ रेडियो प्रोपगेशन। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द टर्म मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड प्रूव दैट मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू FC sec I वेयर द टर्म्स हैव यूजुअल मीनिंग्स। इसी का और क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड एस्केप वेव, स्पेस वेव प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटीना, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉर्न एंटीना। एंटीना का यूज लिखना है और हॉर्न एंटीना का वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम OFTS के बारे में लिखना है, एंड ब्रॉड बैंड नेटवर्क और BBN ब्रॉड बैंड नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन AM एंड FM रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM रिसीवर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। इसी का और क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए रडार ऑपरेटिंग एट 10 GHz विथ पीक पावर ऑफ 500 किलोवाट and power gain of antenna 5000 and minimum detectable power of receiver is 10 to the power minus 14 watt
कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार इफ इफेक्टिव एरिया ऑफ एंटीना इज 10 मीटर स्क्वायर एंड रडार क्रॉस सेक्शन इज 4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको मैक्सिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज निकालना है। तो आर मैक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी इंटू जी इंटू सिग्मा इंटू ए ई बटे 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू एस मीन, और पूरे पे पावर कितना हो जाएगा 1/4। और यहाँ पे बस ये फार्मूला पे पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है 500 किलोवाट, जिसको आप लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻³ वाट हो जाएगा। पीटी आपको पता चल गया। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 5000, पावर गेन दिया है 5000, और क्या दिया हुआ है, एस मीन जो है ये दिया है मैक्स मिनिमम पावर मिनिमम डिटेक्टेबल पावर ऑफ रिसीवर कितना है 10⁻⁻14 वाट दिया हुआ है। जी दिया हुआ है, एस मीन भी दिया हुआ है, ए ई कितना दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर, जो इफेक्टिव एरिया ऑफ एंटीना है 10 मीटर स्क्वायर है। और सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा का वैल्यू रडार क्रॉस सेक्शन का कितना दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर। तो बस ये वैल्यू को पुट कर दीजिए और वहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, उस फार्मूला से आर मैक्स निकल जाएगा। आर मैक्स इक्वल टू आपको मीटर में आ जाएगा 50142.2891, इतना मीटर आ जाएगा। किलोमीटर में कितना हो जाएगा 501, यहाँ पे 50142 सॉरी, मीटर में आपका आ जाएगा 501,542.2891 मीटर आ जाएगा। किलोमीटर में कितना आ जाएगा 501.542 किलोमीटर। ये किलोमीटर में इतना आपका आंसर आ जाएगा 11 का। इसी का और क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, लोकल एरिया नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN, लैन और MUF, इस तीनों में से किसी दो पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये आपका 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम 5th सेमेस्टर वाले को पढ़ाया जाता है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार में। आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, डिफरेंट सारा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।